हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई अर्थ सहित पेज नंबर 152 और दोहा 163 से शुरू कर रहे हैं। प्रेम से ध्यान से सुनिएगा। रामायण। सुनी महिप तापस बस भयऊँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। कह तापस नृप जानऊँ, तो ही किन्नेहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुम जो कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति, जहाँ तह नाम ना कहिहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरे प्रसाद सब जानियै राजा, कहियै न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी पड़ी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मांगु जो भूप भाव मन माहिम, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना। गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, मैं मन को भावे वही मांग लो, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया। मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोड़े, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बार हों अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जनी को। एक छन रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धा अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक क्षण अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो,
कारण एक कठिन सुनु सो, कालऊ तो पद नाही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो भी प्रहन वश करहु नरेसा, तो तुम बसी विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल शन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोड़ नास नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उड़ाऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरे अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी, मिलब हमारे बुलाव, निज कहूँ न तह मही न खोड़ी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ये मस्तु ऐसा ही होगा, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बढ़ जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठ श्रवण हे यह परत कहानी, छठ श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगट अथवा द्विज शापा, नाश तोड़ सुनु भानु प्रतापा, आने उपाय निधन तब नाही, जो हर को पही मन माहिम। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुण कोप कहूँ को राखा,
राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई ही विप्रवश कवन विधि कहूँ कृपा करिशो, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखहु को। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो जाते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जगत जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई में किनाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से वन में आते और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू कहे गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बानी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुनन पर करहिं, बड़े स्नेह लघुन पर करहिं। गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहिं, जलधि अगाध मौलि बह फेनु। संतत धरणी धरत शिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है।
आस कही गए नरेश, पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सह्यो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृप ही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कोई भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियहूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करियहूँ दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, फिर से, जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयशु अनुसरई। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्हि के गृह जेवै जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाये उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।